बंधन कच्चे धागों का। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञान कोटपाल, डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। लेकिन हमारा चैनल जो बंधन कच्चे धागों का, ये इसलिए खोला कि डॉक्टर होने के बाद भी हमारा कोई फर्ज है सोसाइटी की तरफ। वो क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने ही हमें डॉक्टर बनाया। तो इसलिए हमें रिवर्ट बैक करने के लिए हम एक ग्रुप में बात करते हैं जो एन इनिशिएटिव इंटरनेशनल ग्रुप है। तो हमने सोचा कि इसको आगे बात को बढ़ाने के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। तो ये जो चैनल खोला बंधन कच्चे धागों का, इसमें हम संस्कारों की बात करें। इसको सभी लोग भूल जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तब इसके बारे में बात करेंगे या इनको सिखाएंगे। लेकिन बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप के पास टाइम नहीं है क्योंकि दोनों ही वर्किंग है और बच्चों को उनके हवाले छोड़ देते हैं मेड सर्वेंट। तो संस्कार सिखाने वाला कौन है? सरकारें इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि और भी उनके पास बहुत काम है। और एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, ऐसी कोई बुक नहीं जिसको पढ़ के बच्चे संस्कार सीख सकें। साधु संत हैं, वो डिजाइनिंग प्रोग्राम कैसे करते हैं कि उन्हीं का महिमा मंडल रहे। तो हमने सोचा कि इसकी पहल हम करते हैं कि संस्कार कैसे बच्चे को सिखाया जाए। दोस्तों, आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल फेम वीर भूपेंद्र सिंह जी, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग प्लेजर, ये भी संस्कारों की बात करते हैं। तो आज वीर जी बड़े मुश्किल से हमारे को मिल पाए हैं। मैं इनका धन्यवाद करूंगा। वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप कि आपने टाइम दिया, क्योंकि आप समाज के प्रति डेडिकेटेड है। अमेरिका में बैठ के भी आप इंडिया के बारे में चिंतन करते हैं, तो हम किन शब्दों में आपका थैंक्स करें। आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी, लेडी जो ना माँ जो है बच्चे को संस्कार कैसे ट्रांसफर करे। एग्जाम्पल मैं अगर दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप तो गुणी ज्ञानी हैं, आप तो सब जानते हैं कि संस्कार जो प्रेगनेंसी में सिखाया जाता है, जैसा मेंटल स्टेटस माँ का है वैसा मेंटल स्टेटस फीटस का, यानी कि उस बेबी का जो वूम में उसका बनता चला जाता है। अगर वो बहुत एग्रेसिव है, बच्चा एग्रेसिव। अगर वो पाठ पूजा करने वाली है तो बच्चा धार्मिक होगा। वो कहते हैं ना कि जैसा पेड़ है वैसे ही फल है। तो वीर जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि वो प्रेगनेंसी चाहती है तो उनको क्या क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, आपका ये जो इतना पायस अंदर से इस सब्जेक्ट के बारे में, इंसानियत के बारे में जो पैशन है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपने मुझे इसके लिए चांस दिया है। मैं बहुत मुश्किल से नहीं, बहुत आसानी से आपके लिए, इस कॉज के लिए हमेशा के लिए अवेलेबल हो सकता हूँ। आप जब भी मुझे प्यार से बुलाएंगे मैं जरूर। सो नाइस। जो आपने टॉपिक को चुना है, ये काफी इस धरती पर जरूरी बहुत है और ये हमेशा के लिए जरूरी। वेरी गुड। अगर हम ये समझते हैं कि धरती के ऊपर अगर हम उपज करते हैं, हवा में तो उपज नहीं कर सकते, धरती पर उपज होती है, तो वो जो उपज होती है वो हमारा आहार, और उस आहार से हमारी हेल्थ बनती है और सारे दुनिया के लोग खाते हैं। ऐसे ही इंसानों के लिए धरती है माँ। तो माँ की धरती पे जो उसका ख्याल है ना, इनकी उपज से बाद में चल के एक बेबी बनता है, एक बच्चा बनता है, और ये बच्चा फिर इस सारे प्लेनेट, सारी इस दुनिया के लिए बहुत कीमती गॉड गिफ्ट थ्रू मदर होता है, इज़न्ट इट? तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रेगनेंसी तो बाद में आई, लेकिन पहले जब वो अपने बारे में सोचती है कि मैंने शादी करानी है, तो उसके बारे में क्या उसके ख्याल होते हैं कि मैं कहाँ पर किससे शादी कराऊं। ये उसको सोचना है कि क्या मेरी शादी फॉर लस्ट है, या क्या मेरी शादी किसी से मैरिज करा के उनकी प्रॉपर्टी लेना है, या क्या मेरी शादी जोरू का गुलाम बना के अपनी मर्जी करवानी है। या अगर मैं अपने आप को ये समझूं
कि कुदरत के नियमों में जिसको हम बोलते हैं भगवान, तो मुझे भगवान ने जो कैरेक्टर दी है, जो मेरे अंदर ताकत दी है, जो क्वालिटीज दी है, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि कुदरत के बाद एक कंप्लीट पैक जो है एक नारी है। यस, अगर भगवान किसी को नजर नहीं आता है और अगर कोई समझे कि भगवान ऊपर रहता है या जन्नत में रहता है या स्वर्ग में रहता है, तो धरती पर जो भगवान का स्वरूप है ना, वो सभी इंसानों के लिए ना माँ है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने तो सुप्रीम पावर जो है, चलता फिरता भगवान जिसको बोला कि धरती पे जो है वो माँ है। और अगर माँ अपनी इस क्वालिटी को समझ ले वेरी गुड। कि आई एम मेंट फॉर हायर, तो वो उसका जो सोचने का ढंग है ना, जो टीनेज और एडोलेसेंस या 18, 19, 20 के बाद भी उसका सोचने के ढंग में ये आ जाएगा कि मैंने अपनी इस पर्सनैलिटी को, अपनी इस पूरे कैरेक्टर को, वजूद को दुनिया में पेश करना है, तो मैं क्या क्या ग्रेट काम कर सकती हूँ। और ये ग्रेट काम में जैसे गॉड क्रिएशन करता है, ऐसे उसको पंजाबी में बोलते हैं करतापुर, क्रिएटर। तो गॉड का क्रिएशन वाला काम मैं कर सकती हूँ कि मैं इस अर्थ पे एक नया बच्चा बना, ये क्रिएशन का एक नया बच्चा बना के दूंगी और संस्कारों के युक्त होगा वो। नहीं जी। अब अगर वो क्रिएशन में बेस्ट बच्चा संस्कारों वाला देना चाहती है, तो पहले उसको वो संस्कार यहाँ पर सोचने, यानी कि माँ को संस्कारित होना पड़ेगा। हाँ जी। मैंने किसी से सुना कि अगर आप अपने बच्चे का रिश्ता करना चाहते हैं, खासतौर से बेटी का, तो जिस घर में करना चाहते हैं उनकी 3 पुश्तों को देखो। वेरी गुड। 3 पुश्तों से समझ में आएगा कि बेटी कहाँ पर जा रही है, वो लोग कैसे हैं। लेकिन लड़के वालों को भी बोला कि तुम भी 3 पुश्तों देखो, ताकि पता लगे कि ये बच्ची है, इसकी माँ कैसी, इसकी माँ अपने ससुराल में कैसे अपनी सास के साथ डील करती है, और उसमें नम्रता कितनी है ना। और उसके जो जीन्स में उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, चाहे नाना नानी है, चाहे दादा दादी है, ये जो थॉट प्रोसेस का ग्रेट कहाँ से चलता आ रहा। हाँ, वो जो लीनियज है ना, उसको वंश बोलते हैं। मैं अपने नाम के आगे अपनी जात लगाता हूँ, इसको वंश नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो पीछे से ये गुड क्वालिटीज, जिसको गॉड लाइक क्वालिटीज पंजाबी में हम रब्बी को है ना, डिवाइन पावर वाली, ये उसकी लीनियज है। और ये उसके पास जो पीछे से वंश आ रहा है ना, इसको वो आगे प्रोड्यूस करती है ना, इसको बोलते हैं पीढ़ी चलना। पीढ़ी चल, राइट। उस वंश को, अच्छे गुणों के वंश को आगे लेके जाना। तो उसको अपनी धरती पर, आप क्योंकि हरियाणा से भी आप खेती बाड़ी को ज्यादा जानते हैं, मैं तो ज्यादा दिल्ली में पढ़ा हूँ। खेती के बारे में मैंने एक लफ्ज सुना, अनाज मांगो सत सीका। तो मैं उसकी डेप्थ में, हिंदी में बताओ। हिंदी। हाँ जी, गुरबाणी में ये कोट है कि तन्ना जी का शब्द, उसमें उन्होंने बोला मेरे को अनाज चाहिए जो सत्सीका हो। तो मैं सत्सीका, सत्सीका, इस लफ्ज की गहराई में गया तो पता लगा वो जो धरती को 7 बारी अच्छी तरीके से उसमें से कंकड़ पत्थर और गलत चीजें सब निकाल के 7 बारी उसको हल जोता, उसकी मिट्टी निकाली, उसमें सारी सफाई की, तो उसमें अब जो उपज होएगी ना, वो ग्रेट फसल हो। अच्छा, इसको कंपेयर करो अब उस महिला से। यस, अगर वो अपने अंदर सतगुण वाले अच्छे गुण अपने मन की धरती पर रखती है, यानी कि 3 पीढ़ियां दोनों तरफ से देखी जाए कि भाई वो उनके जो संस्कार कैसे चल रहे थे, कहाँ से आए, और क्या हमारी लड़की के संस्कार जो हमने उसको दिए हैं वो मैच करेंगे कि नहीं। राइट।
तो वो उसमें ये नोट करेगी हम्म। आज की पढ़ाई में हम्म। ये उसको बेनिफिट कि वो अगर पढ़ी लिखी है ना, अच्छी बात है, उसका हक है, वो भी पढ़नी चाहिए। पर अगर वो पढ़ी लिखी है तो ये ढूंढे कि मेरे पीछे से संस्कारों में कौन सा ऐसा वीड्स की तरह, कांटे की तरह कोई गलत अगर पॉइंट आया है तो मैंने अपनी आगे वाले बच्चे को अच्छा संस्कार देना है। क्योंकि मैंने एक सेंटेंस सुना था कि अगर आप इस दुनिया का भला करना चाहते हैं और आप मानते हैं कि दुनिया खराब हो गई है, दुनिया में बहुत, ये एक बर्तन है जिसमें ये दुनिया के कटोरे में अगर बहुत सारे कड़वाहट भर गई है, डिसहार्मनी हो गई है, बात बात पर वर्ल्ड वार की बातें होती हैं, लोग लोगों से टूटे हुए हैं, तो मैं इस कड़वाहट के बर्तन में अपना एक बच्चा मीठे अमृत का डाल के इस दुनिया, यानी कि अगर उसको लगता है कि कुछ संस्कारों में मेरे अंदर कोई कमी रही, मेरे बच्चों में ना आए वो, यस, तो डॉक्टर साहब अगर वो ऐसे ही दिन रात सोचने लगेगी ना, तो वो पहले तो अपना जो पार्टनर है उसको नोट करेगी कि मेरे को सिर्फ इसकी सुंदर आंखें चाहिए या इसका पैसा चाहिए या इसकी हाइट चाहिए या मेरे को इसमें से अच्छे संस्कार इंसानियत वाले चाहिए जिनसे मिलके मैंने अपनी खेती को बनाना है और मैंने अपना बेबी उसमें से प्रोड्यूस कर। ठीक बात है। तो जब वो ऐसे सोच रही है तो फिर वो अपना जिंदगी का पार्टनर ऐसे ढंग से अच्छा ढूंढे। करेक्ट? बिल्कुल ठीक। थैंक यू। जब वो ऐसा सोचेगी तो फिर अब वो उसके साथ जो दिन रात सोचने वाली, मुझे थोड़ा गुरबाणी का वो याद आ जाता है कि हम जब 4 लावा करते हैं तो उसमें पहली लाव में हम सीखते हैं कि एडजस्ट डॉट, यानी कि जो दोस्तों जो लावा हम बोल रहे हैं, ये फेरे जो डालते हैं, हाँ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, पर उसको अंदर से कैसे जीते, हाउ टू गेट मैरिड विद गॉड। अंदर से जब तक मेरा भगवान से शादी नहीं हुई है तब तक मैं जिसके साथ शादी करूं और दुनिया में जहां विचरूंगा मेरे लोगों से नहीं बने, मेरे पार्टनर से भी नहीं बने। तो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसकी पहले अंदर से गॉड से कैसे शादी होती है, वो 4 लावा के थीम। पहला, एडजस्ट डॉट पुट, राइट। मैं नेगेटिव्स को कैसे फेस करके जीना है, हर्डल्स को, मैं सड़क पे भी जाऊं और स्पीड ब्रेकर भी आएगा, पॉट होल्स भी होंगे, कोई गलत कार भी चला, मैंने कैसे एडजस्ट करना, एडजस्ट, ठीक है। सेकंड है सेक्रीफाइस कैसे करें। डोंट ब्रेक वॉल ऑफ रिस्पेक्ट। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो वो सबसे पहले क्या सोचेगी, मैंने अपने पार्टनर के साथ वॉल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं तोड़। सेकंड, मैंने अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ वॉल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं तोड़ दी, क्योंकि वो ये वाले अच्छे गुण अपने धरती पर बीज के उसे नया बेबी लेना है, राइट। मैंने एक थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने के लिए यहाँ तक बात की कि बोथ लुकिंग इन वन डायरेक्शन। तो वो ऐसे वाला पार्टनर ढूंढेगी कि हम दोनों, ये नहीं कि आपके कहने का मतलब कि दोनों सोलमेट बनेंगे तब जो है कि बच्चा संस्कार आए। दोस्तों, वीर जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि पार्टनर को चुनने से पहले 3 पीढ़ियों को ये को देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा पार्टनर बने, मिले हमारे को, तो इसके लिए इतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस लड़की को कैसे करना है ये वीर जी ने बताया। अगर गृहस्थी को अच्छा बसाना है आपको इतना काम तो करना पड़ेगा, ये आपकी अपनी औलाद है और इसको सभी माँ बाप चाहते हैं कि अच्छा परिवार हमारे को मिले, लेकिन एफर्ट्स नहीं करते। और ऊपर से बात आजकल जो बच्चे पढ़ जाते हैं तो उनके कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को तो कुछ आता ही नहीं, वो अपना पार्टनर खुद ही ढूंढते हैं और अकेले रहते हैं, विदेश में रहते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं। और एक बार जो कुदरत ने जो आपको जो लाइफ पार्टनर दिया है, तो इसको ये ना सोचे, एक्सपेरिमेंट ना करें।
आप कितना सेक्रीफाइस करते हैं, एडजस्ट करते हैं, जैसे वीर जी ने बताया कि एडजस्टमेंट ही लाइफ है। एक कदम उठाने के लिए कितनी मांसपेशियों का सहारा लेना। अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो गृहस्थी खराब होगी। एक बार लेबल लग गया डाइवोर्सी का, तो फिर दूसरी बार भी आपकी वैल्यू 50% भी नहीं रहेगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। और अगर दूसरी बार भी हुआ तो तीसरी बार का तो सोचे ही ना। आजकल इसको एक पता नहीं खेल बना लिया। कहते हैं ना कि 7 जन्मों का बंधन हो, एक जन्म को तो ठीक से निभाए। तो आज हमने वीर जी से बात करी कि लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। वीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधन कच्चे धागों का।